हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12th का साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। इसको शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप लोग मेरे चैनल को यूट्यूब पर जाकर विकास कुमार श्रीवास्तव नाम सर्च करके भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले क्लास 1 से लेकर 12 तक के मैथ, इंग्लिश, साइंस के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, जो आप लोग के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो साइंस 12 के फिजिक्स के पहला चैप्टर में पहला टॉपिक है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका थ्योरी भी आता है, लिखने के लिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जब इतनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्यों ना हम लोग इसको सही से पढ़ें। कूलॉम का नियम क्या है, लिखा है ना, क्वेश्चन भी आप बना के लिख सकते हैं। कूलॉम का नियम क्या है, फिर आंसर डाल लेंगे। कूलॉम का नियम, कोलंबस लॉ, इंग्लिश में इसको हम इस तरह से बोलते हैं। तो कूलॉम का नियम जो होता है, जो कोलंबस लॉ होता है, हाँ, उसको अब जानने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ें। तो कूलॉम ने क्या किया था, किसी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम उन्होंने बताया था। जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसके संबंध में कूलॉम ने एक नियम बताया था, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। भले आप ऐसे लिखेंगे जिस तरह मैं आपको बताया, हेडिंग के आगे लिखेंगे कूलॉम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार लिख के लाइन को छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके अनुसार पहले आप समझ लो। कूलॉम ने यह बताया था, मान लीजिए दो आवेश है आपके पास, एक Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2। दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो कूलॉम ने बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F जो होता है, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, लगने वाला बल। तो अभी हमने कहा आप लिखेंगे इसके अनुसार आप क्या लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे वही कूलॉम का नियम, तो जो मैंने भी बोला दो लाइन। अब इसके आगे लिखेंगे, यदि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो मैंने क्या बताया, दोनों आवेशों का गुणनफल जो बल होगा इन आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगेगा। आवेश जितना होंगे उनका गुणनफल जितना अधिक होगा तो अधिक बल, कम होगा तो कम होगा, तथा उनके बीच की दूरी जो होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यह प्रोपोर्शनल टू इतना। अब इस दोनों चीज को अगर आप मिला दो, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 से, तो आपको क्या मिलेगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 1 जा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देते हैं, साइंस में पता भी हुआ आप लोग को, हटाकर इक्वल लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने k जोड़ा, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये बल है, यही है आपका कूलॉम का नियम, ये बल है, इसलिए इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन लिखेंगे। नीचे लिखेंगे के जो है आपका ये परावैद्युतांक है, इसका मान भी फिक्स होता है। के का मान बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। के का मान लिखेंगे आप, के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। न्यूटन, एम से मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अगर हम के का इतना मान यहाँ ला के रखें तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 एंड Q1 Q2 बटे r
स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करेंगे ऐसे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए जो वायु अथवा निर्वात में रखे गए। यदि आपके आवेश के माध्यम क्या होंगे, वायु अथवा निर्वात होंगे, ठीक है। वायु और निर्वात के लिए यह भी होता है, k के मान को हम इतना ना रख के यह भी रख लेते हैं, k इज इक्वल टू, अभी तो मैंने ये लिया तो ये मान प्राप्त हुआ, बट k इज इक्वल टू आप ये भी रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तब आपको k का, तब आपको F बराबर क्या मिलेगा, इतना n मतलब न्यूटन। अगर k का यह मान हम रख देते हैं तो F इज इक्वल टू 1/k के स्थान पे रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतना न्यूटन। ये आपका हो जाए। k के अलावा एक नया आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, हमने k का वैल्यू रख दिया। यहाँ आप जान लीजिए ये एप्सिलॉन 0 क्या है, लिख लीजिए इसके नीचे। जहाँ एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका भी मान फिक्स है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। अच्छा, ये तो निर्वात और वायु के लिए हो गया। सपोज डेट माध्यम चेंज हो जाए, तेल आ जाए, अभ्रक आ जाए, तब क्या करेंगे? तो वहीं पर लिख देंगे यदि माध्यम तेल या अभ्रक हो तो। जब तेल और अभ्रक होता है आपका माध्यम, तब देखिए k का किस तरह से वैल्यू चेंज होता है f का। तब ऐसे केस में आपका f इज इक्वल टू हो जाता है तेल और अभ्रक के लिए, तब आप f बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k, फिर यहाँ आ जाता है बगल में है k आ जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे R, जहाँ पर k परावैद्युतांक है। जब भी आप f लिखेंगे ये न्यूटन में होगा। इस तरह से कूलम्ब ने हम लोगों को ये रूल्स बताया जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। ये पूरा कूलम्ब के नियम का डेरिवेशन हो गया सब। ये वहाँ तक का डेरिवेशन है जब आपके आवेश का माध्यम निर्वात और वायु है, हवा हो, और निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो वैक्यूम। और अगर आपके आवेश स्थिर आवेश जो है तेल अभ्रक, इन सब माध्यम हो तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, राइट। आइए इसके अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अगली टॉपिक क्या है? तो बच्चों अगली टॉपिक है, अभी हम लोग कूलम्ब का नियम पढ़े, और दूसरी टॉपिक है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के कई चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी आया था निर्वात की वैद्युतशीलता, इसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही था आपका कूलम्ब का नियम, जिसमें मैंने कहा म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो को हम निर्वात की वैद्युतशीलता पढ़ते हैं। इसके सारे चीज जान लीजिए आप, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक जान लीजिए, हाँ, कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसको आप जान लो अच्छे तरीके से, इसकी यूनिट क्या होती है। फिर इसका आंकिक मान जान लो आप, इसका विमीय सूत्र जान लो। आइए पहले इसका हम मात्रक जाने, फार्मूले को लिख लेते हैं। यही है फार्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का आपको मात्रक निकालना, इसको उठा के यहाँ कर लीजिए। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई, F यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सबका मात्रक रखिए। Q मतलब कुल आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब लिखे चाहे C लिख दीजिए, बात हो जाएगी। ये भी C हो जाएगा, C इंटू C। 4 पाई का विमाहीन मात्रकहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होगी। F का मात्रक N न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, M से मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका मात्रक मिला, C मतलब कूलम्ब स्क्वायर, और इसको प्रति कर देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर।
इस तरह से इसका एप्सिलॉन 0 का मात्रक आ गया हम लोग का। ठीक है, लिख देंगे। अतः एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंकिक मान आइए निकाला जाए। दूसरा टॉपिक है एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। आंकिक मान फार्मूला सेम है आपका। फार्मूला जब आप लेंगे तो यही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अभी आपने इसके पहले 9 × 10⁻9 यहाँ रख दिया था। 9 × 10⁻9 आपने यहाँ रख दिया था इस पूरे का वैल्यू। तो चूंकि आपने क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 = 9 × 10⁻9 होता है ना। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन 0 का मान निकालिए। तो एप्सिलॉन 0 = क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। तो एप्सिलॉन 0 वहाँ चला जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 = ये पूरा आ जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻9। 10⁻9 को अगर आप ऊपर लेके आ जाएंगे तो 10⁻−9 हो जाएगा। ये 9 4 जा 36 हो जाएगा। बचा पाई, पाई का वैल्यू 3.14। जब ये डिवाइड करेंगे आप इसमें तो वही आएगा जो भी पहले बताया गया 8.85 10⁻−12। और इसका मात्रक ये होता है क्या, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंकिक मान आ गया। इसका आपने मात्रक पढ़ा, इसका आपने आंकिक मान पढ़ा। अगली टॉपिक है एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र। एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0, निर्वात की वैद्युत शुद्धता का बीमी सूत्र। सेम फार्मूले को आप ले लो। क्या, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। यहाँ से एप्सिलॉन 0 को आप इधर कर दो तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 4 पाई × F। अब सारे चीज का मात्र निकाल लो बीमी सूत्र। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना। तो अर्थात Q दो बार है तो Q² हो जाएगा, Q1 Q2। IT 2 बार हो जाएगा, IT। इस तरह से होगा, Q1 का भी IT और Q2 का भी IT। I मतलब धारा का बीमी सूत्र क्या होता है, A। तो 2 बार A होगा, A और इसका T, समय का T, AT। तो इस तरह से AT आपको 2 बार मिलेगा, AT। तो क्या हो जाएगा, A² T²। ये आपका ऊपर का बीमी सूत्र हो गया, A² T²। 1 का बीमी सूत्र होता नहीं, 4 पाई का बीमी सूत्र होता नहीं। बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास × एक्सीलरेशन। तो द्रव्यमान का m हो गया, त्वरण का L⁻²। और r² मतलब दूरी है, L² हो जाएगा। अब सारे चीज को आप मिला के एक जगह एक बार लिख दो। तो m ऊपर जाएगा तो m⁻−1। L 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार ऊपर जाके L⁻−3। T पे आइए, T⁻−2 प्लस -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 2 है ही तो T⁻4। अब बचा A² A⁻2 ही है तो 2 ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह से निर्वात की वैद्युत का ये आ गया आपका बीमी सूत्र। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। कूलम्ब का नियम क्या है, निर्वात के वैद्युतशीलता जो आता है वर्ड, उसका मात्रक, बीमी सूत्र और आंकिक मान कितना होता है, इसको डेरिवेशन करके बताइए। साथ ही साथ इस सारे पढ़ी गई चीज़ों को आप लोग याद भी कर लें। शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।